23 वर्षीय युवक से जुए की लत ने कराई हत्या। 51 वर्षीय बांधकाम ठेकेदार को उतारा मौत के घाट। ये आरोपी के ऊपर संशय हुआ क्योंकि ये इसके साथ काम किया हुआ था और इसके साथ काम करने के लिए वापस आया था। अपनी खुद की मोटरसाइकिल वाराणसी में गिरवी रखी थी और यहाँ आने के बाद में उसने वो पैसे जुए में उड़ाए थे। ये इसका मर्डर किया और इसके पास कुछ पैसे मिलेंगे, इसको ये मालूम था कि इसके पास जरूर पैसे रहेंगे। तो 26,000 रुपये उसने लेकर भागा था। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत 24 तारीख की सुबह एक मामला दर्ज किया गया। वो मामला था प्रमोद कुमार बिंद उर्फ कतवारू की हत्या का, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई दी। बता दें 24 तारीख की सुबह को प्रमोद कुमार बिंद के भाई ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। संपर्क नहीं होने के चलते प्रमोद कुमार बिंद के घर पर उनके भाई पहुंचे। खिड़की से झांक कर देखा तो कतवारू खून से लथपथ अवस्था में अपने घर में पड़े हुए थे, जिसके बाद कतवारू के भाई ने दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा और घर में जाकर देखा तो बहुत ही बुरी तरीके से छत विक्षत अवस्था में उन्होंने अपने भाई के मृतदेह को पाया। ऐसे में पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी इस हत्यारे को ढूंढने के लिए, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे पुलिस को सुराग लग सके और वो हत्यारे तक पहुंच सके। ना कोई सीसीटीवी फुटेज और इसी के साथ में नालासोपारा पूर्व के घरतवाड़ी का जो इलाका जहां पर प्रमोद कुमार बिंद रहा करता था, वहां की बस्ती से भी पुलिस को कोई क्लू नहीं लग पाया। ऐसे में पेल्हार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत इस अपराध को दर्ज किया गया। हालांकि विरार के गुन्हा शाखा 3 ने आरोपी पर शिकंजा कस लिया है। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी की उम्र 23 वर्षीय बताई जा रही है और नाम समीर कुमार उर्फ शमशेर बच्चालाल बिंद बताया जा रहा है। बता दें शमशेर प्रमोद के गांव का ही रहवासी था और प्रमोद का परिचय था और शमशेर को जुए की बुरी लत थी, जिसके चलते शमशेर अपनी गाड़ी को गिरवी रखकर मुंबई कमाने के लिए आया और गाड़ी को गिरवी रखकर जो उसे पैसे मिले थे मुंबई आकर उसने उसे भी जुए में खेलकर उड़ा दिया। अब ऐसे में शमशेर के पास में कोई चारा नहीं बचा। शमशेर नौकरी करने के लिए सूरत की ओर रवाना हुआ। वहां उसे नौकरी नहीं मिली। जब वो वहां से निराश लौटने लगा तो उसने एक इरादा बनाया, क्योंकि प्रमोद उसके गांव का था, उसका परिचित था। ऐसे में उसने सोचा बांधकाम ठेकेदार है प्रमोद, उसके पास से मुझे कैश मिल जाएगा, उसकी हत्या करके मैं उसके पास से कैश ले सकूंगा। इरादन शमशेर सूरत से मुंबई लौटा, जिसके बाद उसने प्रमोद से संपर्क किया। प्रमोद के घर पर पहुंचा। शमशेर ने प्रमोद के घर खाना खाया और उसके बाद क्योंकि शमशेर का मकसद प्रमोद के पास से पैसे लेना था, ऐसे में उसने प्रमोद पर हमला किया और शमशेर प्रमोद पर भारी पड़ गया। प्रमोद की हत्या कर वहां से पैसे लेकर शमशेर फरार हो गया। जिसके बाद आरोपी पर शिकंजा किस तरीके से कसा गया, इस विषय पर बातचीत करते हुए क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त मदन बल्लार ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। पेल्हार पुलिस स्टेशन CR नंबर 666/24 ये दिनांक 23/8/24 और 24/8/24 के बीच में हुआ था। वो 24/8/24 को ये रजिस्टर हुआ था पेल्हार पुलिस स्टेशन। पेल्हार पुलिस स्टेशन में इसका तपास चल रहा था और ये गुने का गंभीर्य देखते हुए हमारे टीम प्रमोद बड़ा का और इनकी टीम को भी सूचना दी गई थी कि इसका तपास किया जाए और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। तो फिर इनकी टीम को इनके साथ में काम करने वाला पिछले कुछ दिनों पहले काम करने वाला एक समीर उर्फ शमशेर बिन, ये आरोपी के ऊपर संशय हुआ क्योंकि ये इसके साथ काम किया हुआ था और इसके साथ काम करने के लिए वापस आया था, ऐसा पता चला। उसके बाद में इन्होंने तांत्रिक विश्लेषण, कुछ CCTV फुटेजेस और उसका मोबाइल का भी कुछ ये करके आरोपी का पता किया और आरोपी का लोकेशन वाराणसी में मिलने के कारण आरोपी को ढूंढने के लिए प्रमोद भागवत PSI और उनकी टीम को भेजा गया था। उन्होंने उसको STF की मदद से पकड़ा है और पकड़ के उसके पूछताछ करने के बाद में उसने ये गुनाह कबूल किया है। इसने ये गुनाह जो किया है, उसने अपनी खुद की मोटरसाइकिल वाराणसी में गिरवी रखी थी। वो मोटरसाइकिल गिरवी रख के 25,000 रुपये लेके आया था और यहाँ आने के बाद में उसने वो पैसे जुए में उड़ाए थे
और अभी वो घर जाऊंगा तो मैं घर पे क्या जवाब दूंगा, इसके लिए वो डर के मारे उसने ये इसका मर्डर किया और इसके पास कुछ पैसे मिलेंगे, इसको ये मालूम था कि इसके पास जरूर पैसे रहेंगे, इसके लिए उसका मर्डर करके उसके तरफ से वो 26,000 रुपये उसने लेकर भागा था। लेकिन हमारी टीम ने पूरा मेहनत करके उसको वाराणसी से अरेस्ट किया और उसको यहाँ पे लाने के बाद में उसने वो गुनाह कबूल किया है। उसकी फैमिली पूरी गांव गई थी, ये आरोपी को मालूम था, इसलिए उसने वो उस टाइम पे किया है। लेकिन बाकी टेक्निकल एविडेंसेस बहुत है उसके खिलाफ। हाँ, एक ही गांव के है दोनों भी।